Good morning, everyone. Once again, we are in the midst of video class. Today, I am going to start in History, Chapter 3, the Delhi Sultans. This topic is related to medieval period of India. Mainly, this period is about the Muslim rulers, Muslim dynasties in India. Muslim dynasties, Muslim time has been divided into two parts. First one, Sultanate period, and the second one, Mughal period. In this chapter, we will read the Delhi Sultanate. दिल्ली सल्तनत। जैसा कि मैं कहा कि यह जो चैप्टर है यह मध्यकालीन भारत से रिलेटेड है और यह मुस्लिम कालीन इतिहास है। भारत का मध्यकाल मुख्यतः मुस्लिम शासकों का इतिहास है। इस अवधि को जो हमारा शुरू होता है आपको 1206 ईस्वी से लेकर के हम यदि आ जाते हैं तो 1526 ईस्वी तक यह माना जाता है दिल्ली सल्तनत का काल। उसके बाद अंत तक अंग्रेजों के आगमन तक मुगलों का काल कहा जाता है। दोनों पीरियड मुसलमानों के शासन का ही काल है। तो हम चर्चा करते हैं, लेट अस एंजॉय हाउ मुस्लिम्स एस्टैब्लिश्ड देयर किंगशिप इन इंडिया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश तो है, लेकिन यहाँ के राजा महाराजाओं में एकता की कमी रही है, क्षत्रिय एकता की कमी रही है। इसका लाभ मुसलमानों ने भी उठाया और इसका लाभ आगे चल करके अंग्रेजों ने भी उठाया और हम गुलामी की व्यवस्था में, गुलामी की परंपरा में अपने शासकों के द्वारा, भारत के शासकों के द्वारा शासित होने के बजाय हम बाहर से आए हुए मुसलमान शासकों के द्वारा शासित होने लगे और आगे चल करके अंग्रेजों के द्वारा शासित हुए। ये जो है दिस ईयर it's a very important year, demarcating year of Indian history, because during this period, I mean 1192 1192 ईस्वी में पहली बार भारत के क्षत्रिय यानी राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान को तुर्क अफगान शासक मोहम्मद गोरी ने पराजित किया था तराइन के युद्ध में। विडंबना है, एक वर्ष पहले मोहम्मद गोरी को खुद पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था, लेकिन माफ़ कर दिया था, छोड़ दिया था। जैसा कि हमारा इंडियन कल्चर रहा है माफ़ करने का, लेकिन ये मुस्लिम शासक मोहम्मद गोरी माफ़ नहीं किया। पृथ्वीराज चौहान को हरा करके एक नए मुस्लिम व्यवस्था, मुस्लिम सत्ता की स्थापना की, जो आगे चल करके दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद गोरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान, बट आफ्टर सम पीरियड ही रिटर्न्ड हिज होमलैंड बैक गजनी, बट ही अपॉइंटेड हिज सोल्जर आर्मी चीफ कुतुबुद्दीन ऐबक to rule over his victorious land। वह भूमि को जिसने उसने जीता था वह घर तो चला गया, वापस चला गया, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को वह अपना जो उसका प्रधान सेनापति था अपना भार दे करके, शासन का भार दे करके वह चला गया, रिटर्न। उसके जाने के बाद कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 1206 ईस्वी में
यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका उत्तराधिकारी इल्तुतमिश बना। 1210 से 1236 ईस्वी तक इसका शासन होता है इल्तुतमिश का। और तत्पश्चात उसके बाद रजिया, जिसे हम बोलचाल की भाषा में रजिया सुल्तान कहा जाता है, रजिया इल्तुतमिश की बेटी थी, वह दिल्ली की गद्दी पर बैठी। एक्चुअली शी वॉज ए गुड लेडी, ब्रेव एंड वाइज। शी वॉज वाइजर देन हर ऑल ब्रदर्स। शी वॉज क्वालिफाइड। इट वॉज वाई शी वॉज अपॉइंटेड द किंग ऑफ द सुल्तान सल्तनत। किंतु रजिया चूंकि लेडी थी, तो उस समय में इस्लाम धर्म में लेडी शासिका होगी, यह वहाँ के मर्दों को या पुरुषों को पसंद नहीं था। और कहा जाता है कि वह एक गुलाम से प्रेम कर बैठी, जो भी कारण हो उसे गद्दी से हटा दिया गया। इस प्रकार रजिया सुल्तान गद्दी से हट गई। तब इसमें एक आता है गयासुद्दीन बलबल। वह उसका पीरियड जो है सिजदा प्रथा के लिए फेमस है। घुटने के बल पर झुक करके प्रणाम करने की जो परंपरा है, यानी डिवाइन थ्योरी ऑफ किंग, यानी राजा का दैवीय अधिकार से रिलेटेड व्यवस्था को उसने सिजदा प्रथा को जन्म दिया था। तो हम जानते हैं कि ये जो पीरियड है 1210 ईस्वी से 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक, यह दिल्ली सल्तनत कहलाता है, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और अंत में लोदी वंश का शासन चलता है। और लोदी वंश के ही राजा को हरा खार के फिर एक नए वंश की, दूसरे मुसलमानों के द्वारा एक नए वंश की स्थापना होती है, जो मुगल वंश कहलाता है। आज हम संक्षिप्त में एक इंट्रोडक्टरी क्लास के रूप में आज हम यहाँ ख़त्म करते हैं। फिर हम इस व्यवस्था को, इस चैप्टर को अगले पीरियड में आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।